Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is part 5 of adverb. And in this session we will discuss some important rules of adverbs. Okay, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब्स के। इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट्स एडवर्ब के मैं अपलोड कर चुका हूँ। इफ़ यू डिडंट वॉच दोज वीडियोस, गो एंड वॉच दोज वीडियोस। ओके, ओके, सो लेट्स वी हैव आवर फर्स्ट रूल। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी सेंटेंस के अंदर इल्स का यूज हो तो उसके बाद सेंटेंस के अंदर बट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वहां पर देन का यूज कर दिया जाएगा, जो कि गलत होता है। ठीक है, इल्स के साथ किसका यूज होता है? बट का यूज होता है। ठीक है, और अगर यूज हो रहा है रादर यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर अदर यूज हो रहा है, या फिर अदरवाइज यूज हो रहा है, ठीक है, तो इन सब के साथ देन का यूज होता है। ठीक है, रादर देन, अदर देन, ओके, एंड अदरवाइज के साथ भी देन। ठीक है, बट का यूज नहीं होता है, या किसी भी अन्य वर्ड जैसे एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट, इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इनके साथ देन का ही यूज करना है। किसके साथ? रादर, अदर और अदरवाइज, इनके साथ देन का यूज करना है। ठीक है, बट या एक्सेप्ट का यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन वाले हैं। ठीक है, इनमें हमें क्या करना है? एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, सही है कि गलत? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि रादर के साथ देन का यूज होता है। ठीक है, रादर के साथ देन का यूज होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन सही है। ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भीख मांगने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, तो देखिए, रादर के साथ जब देन लग रहा है तो इसका यूज करते हैं हम लोग चॉइस बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसके पास मान लीजिए कि दो चॉइस है। सपोज दैट कि दो राजा हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, और एक राजा हार गया, एक किंग हार गया। ठीक है, और फिर उसको बंदी बना लिया गया। तो अब उससे पूछा जा रहा है कि अब क्या करोगे तुम? ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं हम्म, जिन अपनी जिंदगी की भीख मांगने की बजाय क्या करना पसंद करूंगा? मरना पसंद करूंगा। ठीक है, और कैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इस पे हम लोग? एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई वुड रादर आई वुड रादर प्रिफर टी देन कॉफ़ी। ठीक है, तो मैं कॉफ़ी की जगह क्या लेना पसंद करूंगा? चाय लेना पसंद करूंगा। ठीक है, तो देखो, रादर के साथ अपने को किसका यूज करना है? देन का यूज करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं, इट इज नथिंग एल्स देन सीयर फूलिशनेस। ठीक है, यह, अब तो देखो, इल्स के साथ क्या हो रहा है? देन का यूज यहाँ पर हो गया। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया है कि इल्स के साथ किसका यूज होता है? बट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है। अपने को क्या करना है? देन की जगह बट यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग एल्स बट सीयर फूलिशनेस। यह और कुछ नहीं लेकिन क्या है? बेवकूफ़ी है। ठीक है, सीयर फूलिशनेस यानी बेवकूफ़ी। इज इट क्लियर? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू हर वर्क हार्ड। ठीक है, राहुल के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव यानी क्या होता है? चॉइस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं है, बट टू वर्क हार्ड। ठीक है, अब देखो, अदर के साथ बताया था मैंने आपको कि देन का यूज होता है। ठीक है, बट का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर बट की जगह क्या हो जाएगा? बट की जगह हम लोग बट की जगह पे देन का यूज करेंगे। ठीक है, तो राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव दैन टू वर्क हार्ड। राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं है क्या करने के बजाय? सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बजाय। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कड़ी मेहनत करिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अगला क्वेश्चन है, रोहित हैज नो वन इल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ।
ठीक है। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर इल्स, हमें रूल याद आया कि इल्स के साथ तो भैया बट का यूज होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, बट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोहित हैज नो वन इल्स टू टॉक टू, रोहित के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई नहीं है। ओके, बेचारे के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन लेकिन कौन है, बट हिज वाइफ, लेकिन उसकी कौन है, लेकिन उसकी वाइफ है बात करने के लिए, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस के अंदर इल्स का यूज हो तो वहां पर उसके बाद बट का यूज करना है, और रादर, अदर और अदरवाइज के बाद देन का यूज करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले रूल के अंदर बढ़ेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एडवर्ब। ओके, तो देखो, कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं वो अर्थ से नकारात्मक होते हैं, यानी मीनिंग में ऑलरेडी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जब एक ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है तो आप उसके साथ दूसरा निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड नहीं लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों की मीनिंग क्या निकल आएगी, सेम हो जाएगी, और वो जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, वो सुपरफ्लुअस हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि ऐसी एरर क्या कहलाती है, सुपरफ्लुअस एरर कहलाती है, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा। तो इन सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे एडवर्ब्स के साथ कोई दूसरा निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड नहीं लगाना है, ठीक है। तो वो एडवर्ब्स कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। एक है एडवर्ब सेल्डम, ठीक है। सेल्डम यानी क्या होता है, कभी कभार, यदा कदा, यानी कि साल में एक दो बार, ठीक है। तो एक्चुअली में ये निगेटिव मीनिंग वाला ही वर्ड है। नोवेयर, ठीक है, कहीं नहीं, ठीक है। नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, ये तो ऑलरेडी निगेटिव वाला, देखते पहचान जाओगे, ठीक है। नथिंग, नथिंग ऑलरेडी कभी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, तो ये भी निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है। हार्डली, ठीक है, एक अपना एडवर्ब है हार्डली, ठीक है। और हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से, ठीक है, मुश्किल से थोड़ा सा, ठीक है, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बंदा मुश्किल से ही पढ़ता है, ठीक है, मुश्किल से ही 15 मिनट पढ़ लेता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि ही हार्डली स्टडी, ठीक है। ओके, अपना अगला वर्ड है स्केर्सली, ठीक है। स्केर्सली इज सिमिलर टू हार्डली, ठीक है, हार्डली जैसा ही इसका मीनिंग है, इसका भी वही मतलब है, मुश्किल से, कभी कभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव नाइदर। नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, ठीक है। एक होता है आइदर या ईदर, जिसमें दो में से एक, और नाइदर दो में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेयरली, ठीक है। बेयरली इज सिमिलर टू हार्डली एंड स्केर्सली, ठीक है, इसका भी मतलब वही है, मुश्किल से, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। और एक और वर्ड है रेयरली, जो कि ये भी सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो देखो ये अपने हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, ठीक है, ये सारे ही सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है। मुश्किल से या कभी नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है, इस सेंस में इनका यूज किया जाता है। तो ये अपने एडवर्ब्स जितने मैंने आपको बताए अभी, ये सारे निगेटिव मीनिंग में होते हैं, और इनके साथ कोई और निगेटिव मीनिंग, यानी कि जिनमें क्या लगा हो, नो वर्ड लगा हो, ठीक है, उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी, ठीक है। अब देखो रेयरली अपना निगेटिव एडवर्ब है, अब इसके साथ देखो क्या हो गया, सेंटेंस के अंदर नो बडी यूज हो गया, नो बडी भी क्या हो गया, नो बडी भी अपना नकारात्मक शब्द है, निगेटिव मीनिंग वाला शब्द है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, नो बडी को स्किप करना है, ठीक है, और ऑप्शन रहेंगे तो उनमें से कोई सकारात्मक वर्ड ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, एनी बडी लगा देंगे। आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बडी, मैं मुश्किल से ही किसी से मिलने जाता हूँ, ठीक है। आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बडी, नो बडी नहीं होगा, क्योंकि नो बडी ऑलरेडी एक निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, ठीक है। अब हार्डली अपना निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड, ठीक है,
और यहाँ पे नथिंग का यूज हो गया, ठीक है। तो आपको पहले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि इसको हटाओ, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या लगा लेंगे, एनीथिंग, ठीक है। सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, वह मुश्किल से ही मेरे बारे में कुछ जानती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसे थोड़ा बहुत ही मेरे बारे में पता है, उसे मेरे बारे में पता नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स किसी के बारे में बहुत जल्दी उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इज इट क्लियर, बहुत जल्दी जज किसी को नहीं करना चाहिए। अब देखो अगला सेंटेंस है अपना, आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, ठीक है। आई हार्डली नो, अभी तक अब में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हार्डली के साथ अपन क्या यूज कर लेंगे, ठीक है। समबडी के स्थान पर एनी बडी ही यूज होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, एनी बडी एनीथिंग ये सारे वर्ड यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो आई हार्डली नो एनी बडी इन दिस सिटी, मैं मुश्किल से ही इस शहर में किसी को जानता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये रूल क्लियर हुआ होगा कि अपने जितने भी निगेटिव मीनिंग वाले एडवर्ब हैं उनके साथ कोई और निगेटिव मीनिंग वाला वर्ड नहीं लगाना है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले रूल के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू नो। देखिए कुछ वर्ड्स हैं अपने, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ हम लोग निगेटिव वर्ड्स जैसे नो या नो नॉट या नेवर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नो नॉट या नेवर जैसे निगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज कुछ एडवर्ब्स के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो एडवर्ब्स, एक तो अपना है डिनाई, ठीक है। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना, क्या होता है, मना करना। डिनाई का मतलब अभी ऑलरेडी मना करना, ठीक है। तो इसके साथ अपन नो नॉट या नेवर जैसे वर्ड्स नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। ओके। अब देखिए एक और अपना वर्ड है फोरबिड। फोरबिड का मतलब होता है रोकना, ठीक है। फोरबिड का मतलब होता है रोकना, और रोकना या मना करना इन द सेंस, ठीक है। तो इसके साथ भी नो नॉट या नेवर जैसे वर्ड्स को नहीं लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपना एक वर्ड होता है अनलेस, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक, ठीक है। और ऐसे ही होता है अपना अनटिल। अनटिल का भी मतलब होता है जब तक, कब तक, जब तक, ठीक है। तो अनलेस का मतलब होता है जब तक, एक शर्त सूचक है। अनलेस शर्त सूचक होता है और अनटिल समय सूचक होता है, ठीक है। अनलेस कंडीशन बताता है और अनटिल टाइम के सेंस में, ठीक है, यानी 10 बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है, इस सेंस में। और अनलेस कंडीशन बताता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ कि यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, कब तक, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, या अनटिल यू वर्क हार्ड, या फिर दोनों को हम लोग साथ में भी यूज कर सकते हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो देखो अनलेस यू वर्क हार्ड इस और अनटिल यू वर्क हार्ड, इनके साथ हम लोग नो नॉट या नेवर जैसे वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, नहीं तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि अनलेस और अनटिल से लगा हुआ जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, वो जनरली वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो अपना पहला वाला पोर्शन रहता है वहाँ पर हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। देखिए कुछ और वर्ड्स हैं जैसे लेस्ट है, ठीक है। लेस्ट का मतलब होता है वरना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि कम, जैसे मैं बोलूं कि बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। और जैसे मान लो कि एक एग्जांपल से समझो कि जैसे आप सीढ़ियाँ चल रहे हो, ठीक है, ओके। और आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, क्या है, और आप बोलना चाहते हो कि सावधान रहना वरना क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो आप क्या बोल सकते हो, बी केयरफुल लेस्ट यू, लेस्ट यू फॉल, ठीक है, नहीं तो गिर जाओगे, ठीक है। और लेस्ट के साथ किसका यूज होता है, लिस्ट के साथ पेयरिंग होती है, या तो
हम लोग सिंपल सा बनाएं, अदरवाइज इसके साथ शुड की पेयरिंग होती है, ठीक है। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लेस्ट के साथ भी हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आप ट्रेन पे बैठना चाह रहे हो, ट्रेन निकली जा रही है, ठीक है। तो आपका जो साथी है वो बोलता है कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्द तेज दौड़ो वरना क्या हो जाएगा, वरना तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो लेस्ट के साथ भी हम लोग नॉट या नेवर ऐसे निगेटिव मीनिंग वाले वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और टू टू, ठीक है, ये अपना इसके साथ भी नो नॉट या नेवर जैसे वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। और बोथ, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर बोथ के साथ नॉट लगाने की जगह हम लोग वहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, नाइदर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आइए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एरर डिटेक्शन वाले अपने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सी डिनाइड दैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि वह उसने मना किया, किस बात से मना किया, कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो अगर सोचो नॉट लगा रहे तो क्या मीनिंग निकलेगा कि वो उसने मना किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल जाएगा, वो जो कहना चाह रही है वो एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। डिनाइड मना करना, और इसके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो नॉट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डिनाइड दैट सी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है। उसने मना किया कि उसने कुछ गलत किया है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, ठीक है। अब ये कोई बंदा है, पार्टी में जाने की बात है, तो ये मना कर रहा है कि हम दोनों में से, दो बंदे हैं एक्चुअल में, ठीक है, और हम दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम दोनों में से कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। तो बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, ये कहने की बजाय चूंकि दो में से कोई भी नहीं जाएंगे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, ठीक है। नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, ठीक है। इज इट क्लियर? तो बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह में नाइदर का यूज कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अनलेस ही विल नॉट कम आई विल नॉट गो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और अनलेस का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, अनलेस, अब ही तो रहेगा, और नॉ विल नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, ठीक है। क्या करेक्ट हो जाएगा, अनलेस ही कम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जब तक वह, जब तक, और नहीं इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है अनलेस के साथ, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, ठीक है। दूसरे पार्ट में विल का यूज हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ विल, शैल जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? और इसके साथ लगे हुए पोर्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको आप एक दो बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले रूल के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एज का यूज होता है, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है, जैसा या के रूप में, ठीक है, इस सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। ये और कारण बताने के लिए भी चूंकि या ताकि के सेंस में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमें ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एज का यूज होता है, और कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जिनके साथ एज का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए,
कुछ अपनी वर्ब्स हैं जिनके साथ एडवर्ब एज का यूज होता है, तो वो कौन कौन सी हैं? रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ठीक है। तो देखो मैंने अभी बताया कि इसके साथ एज का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई मानता हूँ, भाई के जैसे मानता हूँ, ठीक है, ऐसा बोलते हो ना। तो रिगार्ड के साथ एज का यूज होता है, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, इसके साथ भी एज का यूज होता है, ठीक है। डिफाइन यानी परिभाषित करना, इसके साथ भी एज का यूज होता है, ठीक है, इसके साथ भी एज का यूज होता है, ठीक है। ट्रीट, ठीक है, व्यवहार करना, ठीक है, तो इसके साथ भी एज का यूज होता है। और व्यू और नो, ठीक है, व्यू यानी किस सेंस में आप का व्यू क्या है, ठीक है, नो यानी कि जानना, और इन सारे ही वर्ब्स के साथ एडवर्ब एज का यूज होता है, ठीक है। कौन कौन से? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, ठीक है, तो इनके साथ तो होगा। अब इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ब्स आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं जिनके साथ एडवर्ब एज का यूज नहीं होता है। जैसे आपको लगा के देगा, नेम के साथ, नेम के साथ एडवर्ब एज का यूज नहीं होता है, इलेक्ट के साथ भी नहीं होता है, थिंक इसके साथ भी नहीं होता है, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज, इन सभी के साथ एडवर्ब एज का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप इतना बस याद रखो कि किनके किनके साथ होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, मैं उसे अपने भाई जैसा मानता हूँ। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, और डिफाइन के साथ एज लगता है, ध्यान रखना है अपने को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो लोग बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, पहली ही लाइन में आपको ये डिफिनीशन लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पर डिफाइन के साथ हमेशा एज लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोलॉजी को किसके रूप में जाना जाता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है। अब कंसीडर के साथ एज का यूज नहीं होता है, तो अपने को एज ये यूज नहीं करना है, ठीक है। सी इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है, उसे मेरी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? कॉल के साथ भी अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल के साथ भी अपन एज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड डायरेक्टली, ठीक है, टीचर ने उसे क्या बोला? स्टूपिड बोला, ठीक है, डायरेक्ट मुंह पे स्टूपिड बोला, मूर्ख बोल दिया, ठीक है। तो एज स्टूपिड नहीं, डायरेक्ट स्टूपिड। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर, ठीक है। तो अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है, और इसके साथ भी एज का यूज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पर एज नहीं होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम लेक्चरर, प्रिंसिपल ने उसे क्या नियुक्त किया? लेक्चरर के पद पर नियुक्त किया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ही थिंक्स हर एज अ फूल, ठीक है, वह उसे क्या मानती है? वह उसे क्या मानता है? मूर्ख मानता है, ठीक है। ओके, तो देखो थिंक के साथ भी अपन क्या यूज करते हैं? एज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ही थिंक्स हर अ फूल, वह उसे क्या मानता है? मूर्ख मानता है, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे ये लड़का है अपना, और ये अपनी लड़की है, इसको क्या मानता है ये? इसको ये मूर्ख मानता है, ठीक है। ओके, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा, ही थिंक्स हर अ फूल, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आज हमने डिस्कस किए, आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ में आए होंगे, ठीक है। और एडवर्ब्स के मैं आपके लिए 5 क्लासेस, ये 5वीं क्लास है अपनी, ठीक है। और एक लेक्चर और मैं लाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और रूल्स बचे हुए हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे रिलेटिव्स को बोलें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।
thank you for watching the whole video.